हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक हूँ इसीलिए मैं आज काम से ही वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। कितने दिनों के बाद मैं आज उठी हूँ काम करने के लिए, मतलब 3 4 नहीं 5वां दिन है। तो इतने दिनों से मैं लेटी ही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था, यार मैं क्यों यहाँ पे लेटी हूँ, मैं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मतलब जब बीमार होता है इंसान तो पता नहीं कितने ख्याल आते हैं। तो आज भी मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा फील तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, मुझे एक बार उठना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं रात को दवाई खाकर ही सोती हूँ डेली, तो सुबह के टाइम पे ना थोड़ा दर्द कम होता है मेरा। इस बार जो मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है तो वो सिर्फ रात को खानी है, और वो बहुत हैवी डोज है। मुझे इतनी खतरनाक नींद आती है ना सुबह के टाइम पे, पता ही नहीं चलता है कुछ। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट बनाकर चले गए हैं, मतलब खाकर भी चले गए हैं। तो उन्होंने मना किया था कि कुछ भी काम मत करना। इतने दिनों से वही कर रहे थे, तो मुझे भी लगा यार कितने दिन और लेटी रहूँगी मैं। तो आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे, तो मैंने सोचा चलो काम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कितना ही काम करेंगे, है ना। 3 4 दिन से खाना बनाना, उधर जाना आना, फिर से आकर खाना बनाना, फिर मुझे दवाई, मेरे को खाना देना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई सब वो कर रहे थे। मतलब उनके लिए इतना सा भी 2 मिनट का टाइम नहीं बच पा रहा था। तो आज भी उन्होंने मना तो किया था, लेकिन मैंने सोचा जो मैं काम कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ आज। तो अब इतने दिनों से वो कर रहे थे, तो आपको पता ही है उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना अच्छे से काम कर पाए बिल्कुल सब कुछ। इसीलिए ये गैस वगैरह बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आज इनको अच्छे से इनकी धुलाई कर रही हूँ। तो इस बार जब मैं बीमार हुई थी तो हम जिन डॉक्टर के पास गए थे, मतलब पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा सजेस्ट किया कि उनको समझ में आया हाँ कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। वरना मैं 1 साल से ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हम रहे हों और वहाँ के डॉक्टर से मैं ना मिली हूँ। मतलब हर जगह के डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, लेकिन हर जगह ये बोलते थे कि नहीं इसका तो कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम होता है वो हर टाइम पे पेन होता है, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है। तो यही बोलकर हमें वापस भेज देते थे पेन किलर देकर। फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया है हमें, मतलब तो हमारी गर्दन से ना एक नस जुड़ी हुई होती है। मतलब जैसे मेरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस वजह से ना उसमें वीकनेस भी आ रहा है, और उस नस में प्रेशर पड़ने की वजह से, दबाव आने की वजह से उसमें दर्द हो रहा है शायद। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी है और एक्सरसाइज वगैरह करने को कहा, और भारी बिल्कुल नहीं उठाना है। मतलब भारी से तो एक चीज़ भी मुझे नहीं उठाना है, राइट हैंड से सख्त मना किया हुआ है। और साथ में एक तकिया खरीदने को कहा है। जैसे हम लोग नॉर्मली ये जो तकिया लगाते हैं ना, वो लगाने से मना किया है मुझे। ये बीमारी ऐसा अभी बहुत छोटा है, अभी इसमें टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर कल के दिन मतलब इसमें और ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अभी से आप अपना ख्याल रखो और जो मैंने बोला है वो करो। तो मुझे एक्सरसाइज भी करना होता है आजकल 3 4 टाइम, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा होता है ना। तो मैं सोचती हूँ अभी एक्सरसाइज करूँगी तो ठीक हो जाएगा, और थोड़ा सा असर दिखता भी है मुझे। और हाँ वो पिल्लो मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि हम बाहर गए थे, बाहर हमें मिला नहीं, हमने बहुत ढूंढा, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। अभी पता नहीं कितने दिन लगेगा उसको आने में। 3 4 दिन हो चुके हैं। मैंने उसी दिन जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे उसी दिन ही मतलब ऑर्डर कर दिया था। मैंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं, क्या पता कुछ असर दिखे। इतने 1 सालों से तो किसी ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया नहीं, अभी किया है तो मैं उसको पूरा फॉलो करना चाहती हूँ। और हाँ कुछ कुतत्व बोलो, हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की बीमारी, दूसरों का दुख और दूसरों का दर्द मजाक लगता है, या फिर नाटक लगता है, ढोंग लगता है, जो भी लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं। कुतत्व तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जिन पे खुद बीती होती है ना, उन्हें दूसरों का दर्द भी समझ आता है। दूसरों का दर्द नाटक नहीं लगता है, दूसरों की बीमारी बहाना नहीं लगती है। और कुछ लोगों को अपना दर्द दर्द लगता है और दूसरों का दुख बीमारी बहाना लगता है। मैं भगवान से वही प्रार्थना करूंगी। वैसे तो किसी को बद्दुआ देनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ मैं बहुत लोगों से, तो मैं इसीलिए ये बोलना चाहूँगी। भगवान से प्रार्थना यही है कि उन लोगों को भी भगवान वो बीमारी दे कि उनको कल के दिन वो बीमारी बोलने में भी, दूसरे इंसान से बात करने में भी शर्म आए। जिस इंसान को दूसरों की बीमारी मजाक लगती है, कल के दिन उनके साथ क्या होगा उन्हें भी नहीं पता है। किसी को भी हर महीने हॉस्पिटल जाना, अपने पैसे खर्च करना, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा बस हॉस्पिटल में लगाने का शौक किसी को नहीं होता है। लेकिन कई लोगों को ना वो दिखता नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है ये लोग शौक से जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। ज्यादा ये सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो हम कर रहे हैं वो मजे उनको भी करने का मौका मिले।
मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं अच्छा बोलो अच्छा बोलो। कितना अच्छा बोलूँ, एक तो खुद मैं बीमार, और बीमारी के टाइम पे मुझे ऐसे ऐसे वर्ड जब सुनने को मिलते हैं ना तो मेरा दिमाग पारा गर्म हो जाता है, पारा गर्म। अरे कौन इंसान सोचेगा यार कि वो हर महीने अपने पैसे हॉस्पिटल में लगाए। हर इंसान का सपना होता है कि वो कुछ अच्छा करे और अपने इतनी मेहनत की कमाई को अच्छी जगह लगाए, सेविंग करे और अमीर बने, है ना। किसी को भी शौक नहीं होता है इन सब का। अगर हाँ लोगों को लगता है कि ये शौक से है तो वो शौक उनके भी पूरे होने ही चाहिए ना गाइस। फिलहाल ये सब छोड़ो, और मेरे एरिका प्लांट की हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि इतने टाइम से मैं देखभाल भी नहीं कर पाई, और पता नहीं यहाँ पे दरवाजे के साइड में होने की वजह से, एक तो ये बहुत फैला हुआ था ना, इस वजह से भी हो सकता है। तो इसके पत्ते आगे आगे से ना थोड़े काले पड़ गए थे, तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ ताकि मतलब ये बीमारी दूसरों में ना फैले। मैंने देखा था कि एरिका पाम होता है, उसमें जैसे एक पत्ते में बीमारी लगती है तो दूसरे में भी जा सकती है, इसीलिए उसे कट करके निकाल देना चाहिए। इसीलिए मैंने उसको कट करके निकाल दिया है और उसको थोड़ा इकट्ठा करके बांध भी दिया है ताकि वो इतना ज़्यादा ना फैले। काम करते करते दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो कल रात को मेरे हस्बैंड मलका की दाल लेकर आए थे शॉप से, क्योंकि उन्हें मलका की दाल खाने का मन कर रहा था। तो हम लोग वैसे पीली दाल, ये मलका की दाल ज़्यादा खाते नहीं है ना, बहुत कम, मतलब घर से जो हम लेकर आते हैं, जब हम वापस आ रहे होते हैं तो मम्मी ज़बरदस्ती डाल देते हैं। वैसे भारी तो बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग मना करते हैं, लेकिन मम्मी मानते नहीं है कि लेकर जाओ जब है घर में, तो इसीलिए हम लेकर आते। काली दाल, राजमा की दाल और ये सब मसूर की दाल, ये सब ही खाते हैं हमेशा। तो काफ़ी टाइम से हमने मलका की दाल नहीं खाई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मलका की दाल खानी है, वो बनाना, तो इसीलिए मैं आज मलका की दाल बना रही हूँ। और उसी के साथ देखो मेरा नया नया चॉपिंग बोर्ड आया है, तो इसके आने के बाद मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाई क्योंकि बीमार हो गई। तो आज मैं फर्स्ट टाइम इस पे कटिंग कर रही हूँ, प्याज वगैरह। काम तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे एक एक दो दो करके ही करूँगी। और ये देखो मैं उधर किचन में खाना बना रही थी, मेरी किट्टी ने यहाँ पर उधंड मचाया हुआ है। देखो ये मैंने कटिंग करके रखा था ना, तो सब फैला दिया इसने। काम कर ही रही थी, मुझे आया कॉल क्योंकि मेरा आया है ये पार्सल, और ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन ये खुला है पहले से ही, पता नहीं। मैंने डिलीवरी वाले भैया को पूछा ये ऐसे ओपन ही मिलता है क्या? आप बोल रहे हैं नहीं, इसका एक टेप उखड़ गया है बस, और कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए अंदर से, और तो ओपन आए बंद आए क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमने इसको खोलना ही है ना गाइस। हाँ टूट फूट वाली चीज़ होती है तो गुस्सा आता है। और निकालते हैं इसके अंदर का ताम झाम। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्या है, ये इतना बड़ा तकिया, ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा तकिया होने वाला है। बीमारी इंसान को क्या क्या करवाती है बताओ। मैंने जिंदगी में 1500-2000 का तकिया नहीं लगाया गाइस, ये मेरा पहला इतना महंगा तकिया है, वरना 200-300-400-500 तक में आ जाता है तकिया अच्छा खासा। ये देखो इतना बड़ा तकिया है यार। ऑर्डर मैंने काफ़ी दिन पहले ही कर दिया था, तो सॉफ्ट तो काफ़ी है। इसके अंदर से देखते क्योंकि ये ना कवर लग रहा है मुझे। वैसे मैं इसी बारे में बात कर रही थी अभी आप लोगों से। देखो ये रिसीव भी हो गया मुझे, तो अंदर से तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा और तकिया होता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो हो रहा होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि वो कैसा फील कर रहा है और कौन सी स्टेज में कैसा उसका माइंड है अभी, कैसा उसका दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ उसी को पता होता है। मतलब बहुत मंथ के रिसर्च के बाद और डॉक्टर के फीडबैक के बाद इसे बनाया गया है इस तकिया को। और इसमें नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन जो भी है तो उसके लिए ये सही है, लिखा है इसमें। अभी देखना ये है कि ये कितना काम करता है। मैं इसमें सोऊंगी, लगाऊंगी तभी पता चलेगा। वैसे भी अभी तो ये मेरा दर्द गायब होने वाला ही है। नेक्स्ट मंथ आपको इसका रिव्यू दूंगी गाइस कैसा है, सच में काम करता है या नहीं। वैसे तो एक्सरसाइज भी कर ही रही हूँ मैं, क्या पता। ये महंगा पड़ गया मेरे को काफ़ी, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी सस्ता वाला भी दिखा रहा था वैसे। तो ये है मेमोरी फॉर्म ऑर्थोपेडिक पिल्लो, बाहर हमने ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं। सस्ते वाला भी दिखा रहा था वैसे। मेरे हस्बैंड आपको पता ही है, फिर वो मानते नहीं हैं, बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ से ज़्यादा पैसा है क्या आपको, महंगा वाला मंगाओ, और 2000 वाला होगा तो वो मंगाओ। ये तो 1500 का है। तो फाइनली मेरा तकिया मुझे मिल गया है। तो इस पति भी पधार चुके हैं, खाना भी लगा दिया है मैंने, इधर देख सकते हो। चलो अब दे देते हैं खाना गरम गरम। आज खातिरदारी हो रही है फिर, मतलब और टाइम आपकी खातिरदारी नहीं होती क्या कहना चाहते हो?
कौन सा होटल है? थकाली रेस्टोरेंट वाला। ये सब करने की क्या जरूरत थी? चलो गाइस खाना खाते हैं, पानी लाते हैं। आप बुलाई दस्ते कि ना फिर? मेरे लिए तो चलता है ना, आपके लिए स्पेशल। आप थक के आए हो, ड्यूटी से आए हो। गर्नु गरे बालरम भैंसी पालेर है। थैंक यू यार। वेलकम। थकाली रेस्टोरेंट जैसा खाना। आप सब लोग नेपाली से शादी करना, ऐसे अच्छे अच्छे चीज खाने को मिलते हैं। और लोग भी बनाते हैं वहाँ पे, बेइज्जती मत करो। नेपाली ज़्यादा अच्छा बनाता है खाना। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखना, खाना बनाने वाले मास्टर शेफ नेपाली होते हैं। कुछ भी कुछ भी क्या, हकीकत है। चलो इस खाना खाते हैं। हाँ जी। वो घी बने अलग कैसे ना? गैस हमारी बिल्ली चली गई थी बाहर, क्योंकि इन्होंने आते वक्त दरवाजा खोला होगा ना, वो भाग गई बाहर। और सीढ़ी में थी कि सीढ़ी में थी, तो यहाँ बगल में बाबू है ना, दीदी का बेटा, तो वो पकड़ा के चला गया। बोल रहे आंटी नीचे सीढ़ी में बैठी थी कि ये कैसे बनाए सब्जी बताओ। मस्त है। मस्त बनाई। किस सब्जी है? हाँ क्या बोलते हैं इसको? आलू और भी वही तो है। चलो गाइस खाना खाते हैं। और क्या, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है। और यहाँ देखो देखो कहाँ गया था चोर। और आ गया मैं। कहाँ गया था तू चोर, बता जल्दी बता। यहाँ जो ओए बता। मेरे प्लांट इसने सारे तोड़ दिए हैं। बता ये भी टेढ़ा हो रखा, मैंने इसको सपोर्ट दे रखा है। मैंने तो उसने खाना खा लिया है। आके खाया। तो कपड़े धोने को डाले हुए थे, कपड़े भी धुल चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो छत में जाकर सुखा देती हूँ। मेरे हस्बैंड खाना खाकर तुरंत निकल गए। वो भी खाना खाने बुलाया था मैंने उन्हें, तब आए वो कि खाना रेडी है आ जाओ, तो वो आए, खाना खाकर चले गए। और हाँ, एक बात मुझे अभी याद आई, भूल गई थी मैं बताना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को ना दूसरा का काम किया हुआ दिखता ही नहीं है, अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। और वो पता है किसको लगता है? जो लोग खुद काम चोरी कर करके आगे मतलब जिंदगी निकाल रहे होते हैं। दूसरा इंसान कितना भी करे, कुछ भी करे, उनको ऐसा लगता है क्या किया इसने, कुछ भी तो नहीं। जो लोग खुद मेहनत करके जिंदगी काटते हैं ना, वो कभी दूसरों के लिए ऐसा नहीं सोचते। जो लोग काम चोरी करके, चापलूसी करके आगे जिंदगी निकाल रहे हैं, उन लोगों को ऐसा मन में डर होता है। देखो हर इंसान को ऐसा लगता है, जैसे कि जो चोर होता है उसको लगेगा कहीं दूसरे वाला भी चोरी तो नहीं करेगा, और जो मतलबी होता है उसे ये लगेगा कि अरे यार ये मेरे साथ मतलब तो नहीं निकाल रहा है, और जो कामचोर होता है वैसे ही उसे भी ये लगता है कि कहीं दूसरा वाला भी काम चोरी तो नहीं कर रहा है। दरअसल गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों की ना आदत वैसी बन चुकी होती है। वो डर रहना भी जायज है, क्योंकि वो तो उन सब चीजों के खिलाड़ी बन चुके होते हैं ना। जो मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़े होते हैं ना, वो कभी दूसरे के लिए ये नहीं सोचते कि ये काम चोरी कर रहा है, बहाने मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो जो जैसा होता है वो सामने वाले के लिए भी सेम सोचता है कि हाँ क्या पता ये मेरी तरह तो नहीं कर रहा है। आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसी आपकी नजर वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। जो सब अनुभव आपने किया है वही तो आप दुनिया में देखोगे। इसीलिए उसके मन में हमेशा ये डर बैठा रहता है, और ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऐसा कर रहे हैं। देखो किटी कितने प्यार से खेल रही है। तो अब ये सब बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी हो रहा है शाम का टाइम। देखते हैं वॉकिंग में जाना है या नहीं, तो थोड़ी देर में जाते हैं। वैसे तो अभी 5 बज रहे थे, 6 बजे के आसपास जाते हैं हम लोग वॉक। अगर जाने जैसा फील हुआ मुझे तो मैं भी जाऊंगी, नहीं हुआ तो फिर घर में ही बैठूंगी, क्या कर सकते हैं ना। तो काम अभी मैंने लगभग निपटा दिया है, और मैट वगैरह मैंने धोने को डाले थे, फिर लाइट भाग गई, यहाँ पे लाइट है नहीं। वो लाइट से याद आया, सविता दीदी का बल्ब देना है यार मुझे, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। परसों हम लोग बल्ब लेके आए थे दीदी के यहाँ से, क्योंकि हमारा चार्जिंग वाला जो लाइट आ गई इसी खुशी में। चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो आज हम वॉकिंग पे बस 4-5 ही लोग हैं, तो और लोग अभी कहीं गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आए। मुझे बोलते हैं कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा पूरा फेस में दिखता है कि मैं बीमारी जैसी दिखती हूँ, कि कहीं लग रहा है क्या ऐसा हो जाता है कि मतलब सुस्त हो जाता है, बोल रहे मेरा फेस। मेरे को खुद को तो लगता नहीं है क्या। चलो चलते हैं, थोड़ी देर चल के आते हैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा। देखो हरा भरा घास, जाने में डर लगता है लेकिन जाना पड़ेगा। घर में रह के मैं तो पागल हो गई हूँ। मैं 5 दिन से अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन हो गई थी, तो
अभी जाना पड़ेगा।